कोरोना काल का सबसे ज़्यादा मार अगर है तो बस परिचालन पर है। जहाँ हमारी 20 गाड़ियाँ चल रही थी वहाँ हम 4 गाड़ियाँ चला के अपना मतलब स्टाफ और अपना घर परिवार मुश्किल से चला पा रहे हैं। डीजल का रेट इतना इंक्रीज कर गया है कि जहाँ हम लोगों की गाड़ियाँ चलती हैं 500 किलोमीटर की दूरी पे खर्च अप डाउन में कम से कम 40,000 रुपया हो जाता है। गाड़ी की संख्या कम हुई है, स्वाभाविक है कि रोज़गार कम हुए हैं और बहुत सारे लोग बेरोजगार होकर धंधा ही चेंज कर दिए हैं, दूसरे धंधे में चले गए। नमस्कार, पॉलिटिकल ट्रेंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं निधि। आज हमारे बीच बातचीत के लिए मौजूद हैं बस ऑनर एसोसिएशन के अध्यक्ष कृष्ण मोहन सिंह जी। उनसे हम जानेंगे कि कोरोना में कितना प्रभाव पड़ा है उनके एसोसिएशन में। तो हम चलिए उनसे पहला सवाल पूछते हैं। सर बताइए कि कोरोना से आपके रोज़गार में मतलब कितना फ़र्क पड़ा है लोगों को? कोरोना काल तो देश के सभी रोजगार को प्रभावित किया है, लेकिन हमें जो समझ है कि सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर कोई है तो परिवहन व्यवस्था है। कारण है कि कोरोना काल में सरकार के हिदायत के माध्यम से लोग को बाहर निकलना बंद था, सारे लोग घर में बंद थे। स्वाभाविक था कि सारी गाड़ियां खड़ी कर दी गई थी। खुलने के बाद, सरकार के निर्देश के बाद हम लोग जब बस का परिचालन शुरू किए, उसके बाद भी पैसेंजर इतना डरे हुए हैं आज भी कि मतलब कम से कम अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तभी कहीं भी सफ़र करना चाह रहे हैं। स्वाभाविक है कि हम लोग का उसका बहुत बुरा असर हम लोग के बिज़नेस पे पड़ा है। उसका उदाहरण है कि आप मेरे घर पे देख रहे हैं कि 5-6 गाड़ी खड़ी हैं, यहाँ पे 5-6 गाड़ी बस स्टैंड में खड़ी हैं। जहाँ हमारी 20 गाड़ियाँ चल रही थी वहाँ हम 4 गाड़ियाँ चला के अपना मतलब स्टाफ और अपना घर परिवार मुश्किल से चला पा रहे हैं। कारण है कि पैसेंजर ना के बराबर मिल रहे हैं, खर्च बहुत ज़्यादा हो गया है। डीजल का रेट इतना इंक्रीज कर गया है कि जहाँ हम लोगों की गाड़ियाँ चलती हैं 500 किलोमीटर की दूरी पे खर्च अप डाउन में कम से कम 40,000 रुपया हो जाता है। 40,000 रुपया हमको लाने के लिए कम से कम 30 अप 30 डाउन 60 पैसेंजर मिलेंगे तब गाड़ी का खर्च निकलेगा, और वो नहीं निकल पा रहा है, जिसकी वजह से गाड़ियाँ 25% रोड पे चल रही हैं, 75% आज भी घर पे सबकी खड़ी हैं। तो सर जो गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं तो उसमें भी कई प्रकार के खराबियाँ हो रही होंगी, तो उसके लिए मेंटेनेंस के लिए भी आपके खर्चे हो रहे होंगे? बिल्कुल, खड़ी है तो सबसे पहले तो बैटरी मतलब ख़त्म हो गया है। 24 वोल्ट की गाड़ियां हैं, 2 बैटरी मतलब ख़त्म हो गया है, ग्रीस वगैरह ख़त्म हो रहा है, जो मोबिल वगैरह है वो सब चेंज करना होगा। बॉडी खड़े खड़े ख़राब हो रही है, धूप पानी में खड़ा है, रनिंग होता है तो धुलाता पुछाता है, गाड़ी खड़ी है खड़े खड़े ख़राब हो रहा है। दूसरा है कि सरकार टैक्स नहीं मान रहा है। सरकार गाड़ी खड़ी भी है तो सरकार टैक्स की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। इंश्योरेंस कंपनी अपना इंश्योरेंस का पैसा नहीं माफ़ कर रहा है, ना उसको डेट इंक्रीज कर रहा है, आगे बढ़ा देना चाहिए उसका भी। सरकार को भी इस पर ध्यान नहीं है। जिसके पास 10 गाड़ी खड़ी है, सालाना 1 से 1.5 लाख रुपया इंश्योरेंस में देना पड़ता है, तो हम लोगों का जो 10 लाख 15 लाख का जो सालाना ही है वो खड़े खड़े ख़त्म हो गया, फिर दोबारा भी कराना पड़ गया। कारण है कि गाड़ी खड़ी है, बहुत लोग उचक्के लोग हैं, गाड़ी खड़ी है कोई आग लगा दे, कुछ हो जाए, इसलिए डर से लोग कम से कम खड़ी भी है तो इंश्योरेंस करा के रखता है आदमी कि मान ली कोई दुर्घटना होता है तो हमको कम से कम मेरा जमा पूंजी निकल जाए। तो कहीं ना कहीं किसी हर हाल में सरकार के तरफ से भी हमको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, और जनता भी डरा हुआ है, वो डर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो कोरोना काल का सबसे ज़्यादा मार अगर है तो बस परिचालन पर है। तो जैसे कि गाड़ी नहीं चल रही, ठप पड़ गई है, सरकार भी नहीं सुन रही, लेकिन फिर भी आपके ऊपर प्रेशर होता होगा ना कि जितने भी ड्राइवर्स हैं उनको तो पेड करना पड़ता होगा। देखिए, बहुत सारे ड्राइवर्स लोग भी जिनको बहुत दिन हम लोग नहीं दे पाए, बहुत कुछ दिन संभाले हैं, 1 साल तक तो हम लोग किसी तरीके से खर्च देते रहे। उसके बाद हम लोग भी जब खर्च देने लायक नहीं रहे तो नहीं दे पाए। उस स्थिति में बहुत सारे ड्राइवर लोग दूसरा धंधा में चले गए, कोई चाय बेच रहे हैं, कोई होटल चला रहा है, कोई कहीं मजदूरी कर रहा है। बहुत सारे लोग इस रोजगार से ही दूर चले गए, जबकि रेलवे के बाद बस ट्रांसपोर्ट ही है कि मैंने दूसरा रोजगार देने वाला। कम से कम हम लोग झारखंड में 50,000 लोगों का तो रोजगार जरूर छीन गया है। इसमें ड्राइवर खलासी के अलावे बैटरी वाला है, पेट्रोल पंप पर काम करने वाले लोग हैं, टायर वाले हैं, मोटर मैकेनिक हैं, मोटर पार्ट्स की दुकान है। बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं इस रोज़गार से, जिनका रोजी रोटी चल रहा था। गाड़ी की संख्या कम हुई है, स्वाभाविक है कि रोज़गार कम हुए हैं, और बहुत सारे लोग बेरोजगार होकर धंधा ही चेंज कर दिए हैं, दूसरे धंधे में चले गए।
तो ये सरकार से आपकी बहुत सारी मतलब डिमांड्स होंगे, ये जो बंद पड़ गया है या उससे लेके नहीं, क्या मतलब आपकी मांगे होंगी? हम लोग सरकार से लगातार इस पर प्रयास कर रहे हैं कि जितने दिनों का जो गाड़ी परिचालन हम लोग नहीं कर पाए हैं, स्कूल बसें तो आज भी खड़ी हैं, 2 साल होने जा रहा है, गाड़ियां रोड पे नहीं आई हैं। तो जो नहीं चल पाए, हम लोग चलने का रोड टैक्स देते हैं, टोटली उनको माफ़ करना चाहिए। इंश्योरेंस कंपनी को भी इसका टाइम पीरियड बढ़ाना चाहिए, और जो 2 साल का जो पीरियड है जिसका परमिट ख़त्म हो चुकी, सारे बसों का लाइफ सेट कर दिया गया है। मिनिमम 12 साल है, मैक्सिमम 15 साल जो गाड़ी का लाइफ है। तो ये 2 साल का जो ये है, जो पूंजी हम लगा रहे हैं 50 लाख रुपए एक बस में, उसको निकालने के लिए हमको समय चाहिए 10 से 12 साल। ये 2 साल तो बेकार चला गया है। तो सरकार से हम लोग का पहला डिमांड है कि 2 साल को तो टाइम पीरियड भी बढ़ाया जाए, जो 12 साल है उसको 14 साल किया जाए, जो 15 साल है उसको 17 साल किया जाए। 2 साल जो नहीं चला है वो लाइफ भी बढ़ाना चाहिए, और 2 साल का टैक्स पूरा माफ़ होना चाहिए। इंश्योरेंस को भी इंक्रीज करना चाहिए 2 साल का पीरियड को, कि भाई जो हम लोग पैसा दिए हैं इसको 2 साल आगे बढ़ाना चाहिए। हम लोगों का डिमांड है सरकार से, जो राज्य के माननीय मुख्यमंत्री को भी हम लोग रिटर्न में भी दिए हुए हैं कि इस पर आप लोग विचार करें। परिवहन विभाग के जो सेक्रेटरी वगैरह भी आए हैं, सोन साहब, हमको उम्मीद जगह है कि सोन साहब ज्वाइन किए हैं, हो सके हम लोगों को कुछ न कुछ उनसे बहुत उम्मीद है कि अगर वो आए हैं तो निश्चित रूप से सुधार होगा। हम लोगों के विचार पे विचार करेंगे। तो अगर आपकी गाड़ियाँ जो भी आपने कहा कि बहुत तो नहीं चल रही, लेकिन जितनी चल रही है उसमें आप कोरोना को लेके कितनी सावधानियाँ बरत रहे हैं? बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि गाड़ी में जो भी कोरोना का जो डायरेक्शन है सरकार की तरफ से, मास्क लगा के पैसेंजर को अंदर बैठना है, सैनिटाइज कराना है, हम लोग भी दिए हुए हैं। अगर कोई मास्क लेके नहीं आता है तो अपने तरफ से हम लोग उसको उपलब्ध कराते हैं, और सैनिटाइज वगैरह बस में दिए हुए हैं कि जब भी कोई आदमी आ रहा है, जहाँ तक होता है आदमी कोशिश करता है कि कोरोना से बचें और बचावें, और पब्लिक को भी इसमें कोऑपरेट करना चाहिए। वैक्सीन को लेके मतलब क्या आपके ड्राइवर्स ने वैक्सीन लिया है नहीं है, इस सब पे आपने गौर किया? नहीं, बिल्कुल, वैक्सीन तो हम लोग खुद भी लिए हैं, स्टाफ लोग को भी दिलवाए हैं। कोशिश करते हैं कि भाई जो नहीं लिए हैं उन लोगों को भी, पैसेंजर के रूप में भी जो आते हैं उनको हम लोग कोशिश करते हैं वैक्सीन लिए हैं कि नहीं लिए हैं, उनसे भी पूछताछ करते हैं। मैक्सिमम लोग अभी हमें लगता है कि ले लिए हैं, और जो नहीं लिए हैं उनको हम लोग भी आग्रह करते हैं कि भाई आप लोग वैक्सीन लें, आप अपने भी बचें, हम लोग को भी बचने दें। तो हमने आपके सुझाव सुने, और तो आप हमारे मीडिया के थ्रू लोगों से क्या कहना चाहते हैं, जनता से जो आपके ट्रैवल्स करते हैं बसों में, उनको लेके अगर आप कुछ सुझाव? नहीं, हम तो बोलेंगे जो कि अब कोरोना काल समाप्त की तरफ है, और बचाव करते हुए आप लोग भी निश्चित रूप से सफ़र करें, हम लोग आपको कोऑपरेट करें, और आप लोग हम लोग के बस में नहीं चढ़े, नहीं जाए आएंगे तो हम लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। हम लोग के साथ साथ बहुत सारे लोगों का रोज़गार ख़त्म हो गया है। आप लोग से मेरा विनती है झारखंड की जनता से कि भाई आप लोग सफ़र करें, बस में आवे जाएं। हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी हो पाएगा कोरोना से बचने का उपाय हम लोग भी करते हैं, और आप भी करें, और निश्चित रूप से सफ़र करें, जिससे कि हम लोग को ये व्यापार आगे बढ़ सके। हाँ, तो दर्शकों देखा हमने एसोसिएशन अध्यक्ष से बात किए, तो इन्होंने अपने सारे सुझाव रखे हैं। इनकी कुछ डिमांड्स हैं सरकार से भी, तो सरकार इस पे ज़रूर गौर फरमाएगी। तो पॉलिटिकल ट्रेंड्स में इतना ही। नमस्कार। ये न्यूज़ बुलेटिन आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। देखते रहिए पॉलिटिकल ट्रेंड्स। धन्यवाद।